महाराष्ट्र की सियासत काफी कंफ्यूजिंग हो चली है। सत्ता पर शिवसेना और बीजेपी है, लेकिन शिवसेना किसकी है नहीं पता। उद्धव की या शिंदे की नहीं पता। पार्टी पर हक किसका ज्यादा है, जिसके पिताजी की है या जिसके पास बहुमत है, नहीं पता। और फिर हद तो तब हो गई जब सीएम की कुर्सी को लेकर ही कंफ्यूजन पैदा हो गई। भाई सीएम की कुर्सी है, बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया है, तो भाई कुर्सी पर वो ही विराजमान होने चाहिए। लेकिन ये क्या, दावे तो कुछ और किए जा रहे हैं। दावे किए जा रहे हैं कि सीएम एकनाथ शिंदे की सीएम वाली कुर्सी पर उनके बेटे विराजमान हो गए। अब भाई जिस महाविकास अघाड़ी सरकार से कुर्सी छीनी हो, शिंदे ने ही उसे छीना हो, और उसके बाद अगर उस कुर्सी पर शिंदे के बेटे बैठे नजर आएंगे तो भाई क्या उद्धव, क्या एनसीपी, क्या कांग्रेस, सबका खून खौलना तो लाजमी है ही। खौला भी जब सीएम एकनाथ शिंदे के सांसद पुत्र श्रीकांत शिंदे के सीएम की कुर्सी पर विराजित होने की तस्वीर वायरल हुई तो विरोधियों का देखिए कैसे खून खौल उठा है। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को ताना मारा कि अब तो शिंदे के पुत्र भी सीएम की कुर्सी पर बैठ रहे हैं, हमारी उनसे पूरी सहानुभूति है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि डिप्टी सीएम फडणवीस ने सीएम की कुर्सी का मजाक बना दिया। चतुर्वेदी ने कहा, जब आदित्य ठाकरे मामले देख रहे थे तो उन्हें समस्या हो रही थी, जबकि वो महाराष्ट्र के मंत्री थे, लेकिन अब एकनाथ शिंदे के पुत्र ना तो विधायक हैं और ना ही मंत्री। फडणवीस के साथ मेरी सहानुभूति है, जिन्होंने सत्ता की भूख की खातिर और अपने से जूनियर के लिए कुर्सी को मजाक बनाकर रख दिया। वहीं एनसीपी नेता महेश तापसे ने श्रीकांत शिंदे की तस्वीर पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा, क्या आप सुपर मुख्यमंत्री बन गए हैं? इस व्यवहार के लिए आपको लोगों से माफी मांगनी चाहिए। मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी में कोई उनकी कुर्सी पर कैसे बैठ सकता है? वहीं एनसीपी यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष महबूब शेख ने तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी में उनके चिरंजीवी मुख्यमंत्री का कार्यालय संभालते हैं। ऐसा लगता है शिंदे पिता पुत्र मुख्यमंत्री पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये कौन सा साम्राज्य है? बाप नंबरी होता है, बेटा 10 नंबरी होता है। महाराष्ट्र यही अनुभव कर रहा है। दरअसल इस फोटो को एनसीपी प्रवक्ता रविकांत ने वायरल किया था। इसी फोटो को देखकर ये सभी नेतागण श्रीकांत और एकनाथ शिंदे समेत देवेंद्र फडणवीस को कोसने लगे। इस तस्वीर में सांसद शिंदे अपने पिता की कुर्सी पर बैठे नजर आ रहे हैं। बैकग्राउंड में शिवसेना संस्थापक बालासाहेब ठाकरे की तस्वीर है और उसके नीचे एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है मुख्यमंत्री महाराष्ट्र सरकार। इसी फोटो को लेकर वारपे ने श्रीकांत को महाराष्ट्र का सुपर सीएम बताते हुए पूछा कि ये कैसा राजधर्म है। वायरल तस्वीर में सीएम की कुर्सी पर श्रीकांत बैठे हैं और उनके सामने कुछ लोग खड़े चर्चा करते दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर जबरदस्त तरीके से वायरल हुई है। हालांकि जब इस फोटो को लेकर विवाद और तेज होता चला गया तो फिर श्रीकांत शिंदे ने अपने बचाव में खुद ही मोर्चा संभाला। श्रीकांत पर आरोप लगाने वालों की बोलती बंद करते हुए सांसद श्रीकांत शिंदे ने बताया कि ये फोटो ना तो सीएम की सरकारी कुर्सी की है और ना ही उनके सरकारी निवास की कुर्सी है। वायरल तस्वीर उनके ठाणे में स्थित निजी निवास सह कार्यालय की है। वो सीएम की अधिकृत कुर्सी पर नहीं बैठे। श्रीकांत शिंदे ने कहा, सीएम अपने निवास से वर्चुअल मीटिंग भी करते हैं, इसलिए सीएम पद नाम का बोर्ड कुर्सी के पीछे लगाया गया था। मेरे पिता 18 से 20 घंटे काम करते हैं, अन्य मुख्यमंत्रियों की तरह एक जगह बैठे नहीं रहते, वो हमेशा दौरे करते रहते हैं। इस कार्यालय सह निवास का उपयोग मैं और मेरे पिता एकनाथ शिंदे दोनों करते हैं और लोगों की समस्याएं सुनकर उनका निदान करते हैं। श्रीकांत की फोटो देख उतावली हुई जा रही एनसीपी और शिवसेना की श्रीकांत ने ही बोलती बंद कर दी। तभी तो कहते हैं कि कभी कभी आंखों का देखा भी सच नहीं होता। कहां एनसीपी और उद्धव गुट की शिवसेना ने सोचा था कि चलो अच्छा मौका मिला सरकार पर सवाल खड़े करने का, शिंदे पर सवाल खड़े करने का, लेकिन अफसोस गलत फोटो को गलत समझ बैठा महाराष्ट्र का विपक्ष। वैसे एनसीपी और उद्धव गुट की शिवसेना को श्रीकांत शिंदे की तरफ से दिए गए बयान को लेकर, बल्कि दी गई सटीक, सरल और स्पष्ट सफाई को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।